आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तमिलनाडु में मुनक़िद तालीमी निशात सानिया प्रोग्राम में की शिरकत, किया गया शानदार खैरमक़दम। मूसा नदी से मिलने वाले नालों में मोहलिक केमिकल्स के बहाने से मुकामी अवाम मुतासिर, रुकन असम्बली अहमद बलाला का दौरा, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। हैदराबाद मियाँपुर के ड्रग्स बाज़ाबातकारी सेंटर में 35 साला शख्स का कत्ल, 2 अफराद गिरफ्तार। रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से अहमदगुड़े में कॉर्डन सर्च, बगैर दस्तावेजात की गाड़ियां की गई जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को उत्तर प्रदेश के बुद्धनगर में इंटरनेशनल ट्रेड शो का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क को किसी पर मुनहसर होना अब मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क की अपोजिशन बिलखुसूस कांग्रेस अवाम को गुमराह कर रही है। 2014 से पहले जो लोग हुकूमत चला रहे थे वो अवाम से झूठ बोलते रहे। कांग्रेस की दौरे हुकूमत में लूट मार मची हुई थी, अवाम को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था। कांग्रेस के दौर में 2 लाख रुपए तक की ही आमदनी पर टैक्स माफ था। आज हमारी हुकूमत ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स माफ किया है। मुल्क के अवाम की आमदनी और बचत बढ़ाई है। जीएसटी में कमी से अवाम को 2.5 लाख करोड़ रुपए बचेगा। इसलिए आज मुल्क भर में जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। राजनीतिक दल देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 के पहले वो जो सरकार चला रहे थे, उसकी नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके साथी दल जनता से झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस सरकारों के समय टैक्स की लूट मची हुई थी और लूटे हुए धन में से भी लूट होती थी। देश के आम नागरिक को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था। ये हमारी सरकार है जिसने टैक्स को बड़े पैमाने पर कम किया है, महंगाई कम की है। हमने देश के लोगों की आमदनी बढ़ाई है और बचत भी बढ़ाई है। जब 2014 में उनकी सरकार थी, 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ था, 2 लाख रुपए सिर्फ। आज 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री करना और नए जीएसटी रिफॉर्म से ही इस साल देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए बचने जा रहे हैं। देशवासियों के जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपया बचेगा और इसलिए तो देश आज गर्व के साथ जीएसटी उत्सव मना रहा है, जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ रुपए के मरकजी और रियासती हुकूमत के प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद और इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर राजस्थान के वज़ीर आला भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीकानेर, दिल्ली, जोधपुर, दिल्ली, उदयपुर, चंडीगढ़ ट्रेनों को झंडी दिखाकर भी रवाना किया।
बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी चंडीगढ़। हिंदुस्तान की खामोशी और फ़लस्तीन से दूरी पर कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक सख्त तनकीदी मजमून तहरीर किया जो एक कौमी अखबार में शाया हुआ है। सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत के फ़लस्तीन के मसले पर रवैये को गहरी खामोशी और इंसानियत और अखलाक से दस्तबरदारी करार दिया। उन्होंने जोर दिया कि हिंदुस्तान को फ़लस्तीन के लिए क़यादत का मुजाहरा करना चाहिए जो अब इंसाफ, शिनाख्त, विखार और इंसानी हुकूक की जंग बन चुका है। सोनिया गांधी ने अपने मजमून में कहा कि हिंदुस्तान की आलमी सतह पर हैसियत एक फ़र्द की ज़ाती इज़्ज़त अफजाई या तारीख़ी कारनामों पर मुनहसर नहीं हो सकती। उन्होंने फ़्रांस, बरतानिया, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया का हवाला दिया जिन्होंने हाल ही में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जो फ़लस्तीन के तवील अरसे से परेशान अवाम की जायज़ ख्वाहिशों की तकमील का पहला कदम है। सोनिया गांधी ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के 1993 में से 150 से ज़्यादा ममालिक ने अब तक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है, जबकि हिंदुस्तान ने 18 नवंबर 1988 को फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया था, जबकि वो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO की हिमायत करता रहा है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला तमिलनाडु MK स्टालिन के साथ चेन्नई में मुनक़िदा तालीमी निशात सानिया प्रोग्राम में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जुमेरात को दोपहर 1 बजे शमशाबाद हवाई अड्डे से ख़ुसूसी परवाज़ में चेन्नई के लिए रवाना हुए। तमिलनाडु हुकूमत की जानिब से महाविद्या चैतन्य उत्सव का अहतमाम किया गया जिसमें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया। वाज़ेह है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चारशंबे को बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी शिरकत की थी। BRS से मअतल KCR की दुख्तर के कविता बतकम्मा मनाने के लिए बैरूनी मुल्क दौरे पर रवाना हुई हैं। बताया जाता है कि कविता पहले हैदराबाद से दिल्ली गई हैं और फिर बतकम्मा तकरीब में शिरकत के लिए वो क़तर जाएंगी। तेलंगाना में उनकी तंजीम तेलंगाना जागृति की जानिब से भी बतकम्मा तकारीब मनाई जा रही हैं। आंगनवाड़ी टीचर्स ने अपने मुतालिबात को लेकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाजी टीचर की तरफ से सेक्रेटेरिएट का घेराव करने का ऐलान किया गया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एहतजाजी टीचर्स हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देखे गए।
हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट हादसे से महफूज रही। बताया जाता है कि लैंडिंग के दौरान एक परिंदा फ्लाइट से टकरा गया। पायलट की मुस्तैदी से तैयारे में सवार 162 मुसाफिरीन महफूज रहे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 सर्विस के फाइनल नतायज जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 563 ओहदों में से 562 पर तकर्रियाँ अमल में आई। एक पोस्ट अदालती तनाज़े के सबब रोक दी गई हैं। मल्टी जोन 1 में 258 और मल्टी जोन 2 में 304 उम्मीदवारों का इंतखाब हुआ। कमीशन ने वाज़ेह किया कि ये नतायज हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात के फ़ैसले पर मुनहसर रहेंगे। टॉप 10 रैंक होल्डर्स ने आरडीओ पोस्ट का इंतखाब किया है। टॉप 10 रैंक हासिल करने वालों में एक भी मुसलमान उम्मीदवार शामिल नहीं है। इसमें बताया गया है कि टॉप 10 रैंक्स बिलतरतीब लक्ष्मी, दीपिका वेंकटरमना, वंशी कृष्णा रेड्डी, जन्ना तेजस्विनी, कार्तिका हरीशवर्धन, अनुषा, निखिता भाविया और श्री कृष्णा साई ने हासिल किए। मूसा नदी में मिलने वाले नाले में मोहलिक केमिकल्स के बहाव ने मुकामी अवाम को मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला कर दिया है। चादर घाट हदूद के शंकर नगर के मुकामी अवाम ने बताया कि नाली में केमिकल्स की वजह से पानी का रंग सुर्ख हो रहा है। उनका कहना था कि केमिकल्स की वजह से मुकामी अफराद अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। कई अफराद ने आँखों में जलन, खांसी और सरदर्द की शिकायत की है। मुकामी अवाम की इतला पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने फौरी मुतासरा इलाकों का दौरा किया। रुकन असम्बली ने बताया कि दबीरपुरा, फरहत नगर, आजमपुरा नाले के पास मोहलिक केमिकल्स को नाले में बहाया जा रहा है और अवाम इससे मुतासिर हो रहे हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि इस सिलसिले में जिला कलेक्टर हरिचंदन दासरी, जोनल कमिश्नर और मुकामी पुलिस से उन्होंने बात की है और केमिकल्स को नालों में बहाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। अहमद बलाला ने कहा कि नाले से लगे इलाकों के सीसीटीवी का मुशाहिदा करते हुए जिम्मेदार अफराद और इन कंपनियों की निशानदही की जाए जो अवाम की सेहत मुतासिर करने वाले केमिकल्स को नाले में बहाने के जिम्मेदार हैं। हाँ केमिकल डाल देना इधर ये चादर घाट के पास से ऊपर उधर नाले में डाल रहे हैं। नाले में अपने पास तो पलट है नाले वहीं पर भी स्पॉट है। इसी हिसाब से भी बोलता हूँ डबिलपुर आउट किया था ना। आधी रात के वक्त या सुबह सुबह के वक्त कोई पता नहीं ये आजमपुरा या डबिलपुरा या फरत नगर के नाले के पास से कोई केमिकल लेकर आके नाले में छोड़ दे रहे हैं, जिससे नाले के अतराफ में घरा है वालों का जीना मुश्किल हो गया। वो ऐसी बदबू आ रही जिसकी वजह से लोगों के सर में दर्द, तबीयत ख़राब हो रही। तो मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को और कलेक्टर मैडम को और जोनल कमिश्नर को भी मैंने इस बात की इत्तला दी कि कैमरे चेक करें कौन से गाड़ी वाले लेकर आके नालों में केमिकल डाल रहे हैं, जिसको कहीं और ले आकर डिस्पोज करने का है और हाथों में लेकर आके नाले में डाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी बस्ती को तकलीफ हो रही। उनको ना सिर्फ बुक करें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें क्योंकि सबों हज़ारों घरों के घर वाले मुतासिर हो रहे हैं इससे। मैंने उनसे बात किया है और इंशाल्लाह सीसीटीवी कैमरा देखकर पुलिस वाले कौन से एरिया में कौन डाल रहे हैं उसको ट्रेस कर पकड़ कर उनके ऊपर केसेस बुक करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुगलपुरा डिवीज़न के इलाके में बिछाई जा रही सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। इस तरक्याती काम की लागत 19 लाख रुपये बताई गई है।
अलावाजी उन्होंने शाहजहां फंक्शन हॉल के रूबरू बनाई जा रही सड़क के तामीरी कामों का भी मुआयना किया, जिसकी लागत 11 लाख रुपए है। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली के हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। हयातनगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक तालिब इल्म ने हॉस्टल में फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 20 साला अनिल मुतालिम MLT फाइनल ईयर विजया कॉलेज ने BC वेलफेयर हॉस्टल में फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। ख़ुदकुशी की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म ना हो सका। रचाकोंडा पुलिस ने मोअम्मर शहरियों के लिए गोल्डन केयर के तहत 47 पुलिस स्टेशन के हुदूद में 470 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू ने बताया कि हर हफ्ता मुंतखबा मोअम्मरीन से मुलाकात करते हुए उनकी सेहत और उनके दूसरे मसाइल की समाअत की जाएगी। ज़ईफ़ अफराद को साइबर जराइम से भी वाकिफ़ करवाया जाएगा। अगर कोई ज़ईफ़ शख्स बीमार है तो उनकी रहनुमाई भी की जाएगी। इस प्रोग्राम का मकसद मोअम्मरीन को अपनायत का एहसास दिलाना है। आवाम से भी मोअम्मरीन के साथ बेहतर सलूक पर जोर दिया गया है। కలుస్తారు, మీతో మాట్లాడతారు. DCP గారు వచ్చారు, దీన్ని సిపి ఉమెన్స్ కి DCP గారు RKS కి मियाँपुर के रफाबाज आबादकारी सेंटर में मंगल की रात एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक ड्रग्स की लानत से मुतासरा आंध्र प्रदेश के साकिन संदीप को 9 माह कबल इसके अफराद ख़ानदान ने बाज़ आबादकारी सेंटर में शरीक कराया था। इस दौरान नलगुंडा के साकिन आदिल और बारकस के साकिन सुलेमान भी बाज़ आबादकारी सेंटर में शरीक कराए गए थे। चारशंबे को आदिल और सुलेमान की संदीप के साथ बहस और तकरार हो गई और दोनों ने मिलकर संदीप पर हमला किया, जिसकी वजह से संदीप की मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। నిన్న సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో శ్రీకర హాస్పిటల్ నుంచి ఒకటి మర్డర్ కేసుకు సంబంధించిన ఇంటిమేషన్ రాగా ఫర్దర్గా మా టీమ్స్ అక్కడికి వెళ్ళేసి ఎంక్వైరీ వెరిఫై చేయగా అందులో సందీప్ అని చెప్పేసి మృతుడు 38 సంవత్సరాలు గత 8 నెలల నుంచి రాఫా రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో
నాగార్జున ఎంక్లేవ్లో అక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నట్లుగా తెలియడం జరిగింది. అతను ఉండే రూమ్లో ఎవరైతే ఉన్నారో కో పర్సన్స్ సులేమాన్ ప్లస్ ఆదిల్ అని చెప్పేసి ఇద్దరు కూడా గత 1.5 month 2 months నుంచి కూడా తరచూ ప్రతి చిన్న విషయానికి గొడవపడుతూ ఉండడంతో అంతటా వీళ్ళిద్దరు నిన్న మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో ఈ సందీప్ను ఒకడు ఉన్నట్టు చూసి కిచెన్ పక్కన ఉన్న బాల్కనీలోకి తీసుకెళ్లి వీళ్ళు అటాక్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్న కట్టెతోని ప్లస్ అతని దగ్గర ఉన్న నెయిల్ కట్టర్తోని అటాక్ చేయడంతో అతను చనిపోవడం జరిగింది. అంతటా అక్కడ గుర్తించినటువంటి ఆ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని ట్రీట్మెంట్ గురించి అని చెప్పేసి ఇక్కడ శ్రీకర్ హాస్పిటల్ తీసుకురాగా బ్రాడ్ డెడ్ అని చెప్పేసి డాక్టర్స్ నిర్ధారించడం జరిగింది. తదుపరి డెడ్ బాడీని గాంధీకి పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం తరలించడం జరిగింది. మృతుల్ని ఎవరైతే ఈ హత్యకు పాల్పడ్డారో వాళ్ళను అప్రహెండ్ చేసి ఫర్దర్గా వాళ్ళని జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ పంపించడం జరుగుతుంది. केसरा पुलिस ने नरसमपल्ली विलेज से किडनैप की गई 7 साला लड़की के केस में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शिकायत मौसूल होने पर 2 टीमें तश्कील दी थी और अगवाशुदा लड़की को बाहिफाजत मुलजिमीन के चुंगल से आज़ाद करवाते हुए वालिदैन के हवाले किया गया। తోలుకరమ్మని సార్ మాట్లాడా సార్ నిన్న తోలుకరండి 8 గంటలకు పొద్దుగా తోలుకొస్తున్నారు సార్ మీరు. रच्चागुंडा पुलिस ने अहमदगुड़ा इलाके में कॉर्डन सर्च अंजाम दिया। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने बगैर दस्तावेजात और जराइम में मुलविस 50 2 व्हीलर्स, 1 मोटर कार और 2 ऑटोज़ को भी जब्त किया। इसके अलावा इलाके के हिस्ट्री शीटर्स की भी निशानदेही की गई। डीसीपी पद्मजा रेड्डी ने व्हीकल्स के ओनर्स को हिदायत दी है कि अपनी गाड़ियों के दस्तावेजात दिखाकर गाड़ियां हासिल की जा सकती हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर में एक शर्मनाक वाक़या पेश आया। पालमनेरू के गुंटारू की रहने वाली एक खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि मदद के लिए पुलिस स्टेशन जाने पर एक कांस्टेबल ने उसके साथ ज़्यादती की। मुतासरा खातून ने कहा है कि कांस्टेबल के साथ एक होमगार्ड भी उसे हिरासा कर रहा है। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि कांस्टेबल उमा शंकर ने उसे नशा आवर दवा पिलाई और फिर ज़्यादती का निशाना बनाया। जब उसने वाक़या किसी को बताने की कोशिश की तो मुलजिम ने धमकी दी कि अगर बात बाहर गई तो उसके 3 बच्चों को कत्ल कर देगा। मुतासरा खातून ने दोनों मुलाजिमीन से जान का ख़तरा लाहक होने का ख़दशा ज़ाहिर करते हुए मुतालबा किया कि उनके ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि उसे इंसाफ मिल सके। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तमिलनाडु में मुनक़िद तालीमी निशात सानिया प्रोग्राम में की शिरकत, किया गया शानदार खैरमक़दम।
मूसा नदी से मिलने वाले नालों में मोहलिक केमिकल्स के बहाने से मुकामी अवाम मुतासिर, रुकन असम्बली अहमद बलाला का दौरा, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। हैदराबाद मियाँपुर के ड्रग्स बाजाबादकारी सेंटर में 35 साला शख्स का कत्ल, 2 अफराद गिरफ्तार। रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से अहमदगुड़े में कॉर्डन सर्च, बगैर दस्तावेजात की गाड़ियां की गई जब्त। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।